और दोस्तों, आज हम फिर एक बार और एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। ये वैकेंसी होने वाली है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, IIT जोधपुर में वैकेंसी होने वाली है। अप्लाइंग फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, यहाँ पर आके आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरा सामने हमारे विज्ञापन आ जाएगा। इसको हम पढ़ लेते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन, इसको देख लीजिए पहले, IIT जोधपुर, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। और रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजिशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक रहेगा। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी सेंट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और नीचे दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर का है। वैकेंसी नोटिफिकेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर राष्ट्रीय महत्व का एक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। संस्थान शिक्षण और प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान में अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। संस्थान निम्नलिखित पदों पर नियमित आधार पर, बहुत बड़ी बात है, नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। यानी इसमें कोई भी इसमें भाग ले सकता है। ये पोस्ट का नाम है, ये पोस्ट का कोड है। यहाँ पर आपको कैटेगरी दी है, UR, SC, ST, OBC, PWD, EWS, ESM, टोटल वैकेंसी। पे लेवल CPC यहाँ पे है, और बेसिक पे जो सैलरी जो अंकों में जो दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई है। तो आप यहाँ पर देख लें कि आप कौन सी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में आप आते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, केमिकल इंजीनियरिंग में ये चाहिए, केमिस्ट्री में ये चाहिए, सिविल में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर सेंटर में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, डिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मटेरियल इंजीनियरिंग में, फिजिक्स, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरियन आर्ट्स, अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट ये दी हुई हैं बहुत सारी। जहां पर आपको ऐसा लगता हो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ये दी हुई हैं, तो आपको जहां लगता हो कि आप उस जगह पर सेट हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस इमोल्यूशन एडमिशेबल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग बेसिक पे, DA, मेडिकल फैसिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर गवर्नमेंट इंडियन रूल एप्लीकेबल एट जोधपुर राजस्थान। जो भारतीय कानून, मतलब जो गवर्नमेंट भारत सरकार के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको TA, DA सब जो भी चीज़ें मिलती हैं इसमें दी हुई हैं वो सब आपको मिलेंगे। इस बार एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट, इसमें मेंशन नहीं की हुई है, चलो हम देख लेते हैं यहाँ बाद में। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, जो ऑनलाइन डेट की सबमिशन की लास्ट डेट है उसके हिसाब से मानी जाएगी। एप्लीकेशन रिलैक्सेशन इज एज फॉर कैटेगरी कैंडिडेट ओनली वुड बी एडमिसिबल पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, जो सेंट्रल भारत सरकार के जो नियम है उनके आधार पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इंपोर्टेंट रिमार्क, HS हियरिंग एंड, अच्छा यहाँ पर वो दे दी हुई है। चलिए टेक्निकल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है, ये जो बोल रहे थे यहाँ पे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी है, इसमें योग्यता ये मांगी गई है, और जो उम्र है वो 30 वर्ष रहेगी। इसमें उम्र 30 वर्ष रहेगी, यानी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 27 साल है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर आप देख लीजिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट में 35 वर्ष है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 27 साल है, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट में 35 वर्ष है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 27, सीनियर, ये केमिस्ट्री में देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 30, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 27, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 30। यहाँ पे योग्यता आप देख लीजिए इसको डाउनलोड करके कि आप इस जगह पर सेट हैं या नहीं है, एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 27, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट 35, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 30, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 27, टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन 37,
जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 35, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 30, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 27, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 27, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 37 वर्ष, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 35, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 30, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 37, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 35, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 30, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 27। यहाँ पे आपको ये देखना रहेगा, जैसे ये मैथमेटिक में है तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष चाहिए इसमें, मैकेनिकल इंजीनियर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 27, मेटलर्जिक में टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए 37, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट 35, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 27, फिजिक्स सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 30, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 27, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स 27, स्कूल टेक्निकल इंजीनियरिंग पोस्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर में 50, ये देख लीजिए आप, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 45, साइंटिफिक ऑफिसर 40, वर्किंग मैनेजर 45, मैनेजर आईसीटी नेटवर्किंग 45, मैनेजर आईसीटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 45, इंडस्ट्री लाइसेंस ऑफिसर 45, असिस्टेंट मैनेजर 35, जूनियर इंजीनियर 35, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 35, असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर 35, डिप्टी रजिस्ट्रार 50, हिंदी ऑफिसर 45, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 35, सुपरिटेंडेंट 35, मैनेजर 35, जूनियर सुपरिटेंडेंट 35, सीनियर असिस्टेंट 30, जूनियर असिस्टेंट 27। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रीड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। ये बिल्कुल है कि भैया जब आप आवेदन करें तो ये नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। स्टेप टू अप्लाई एबव मेंशन पोस्ट, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, फी सबमिशन, फ्रीजिंग एप्लीकेशन टू कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एब्रीविएशन दी है, उनको आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST अप टू 5 साल, OBC NCL 3 साल, और आज वहाँ ये दिया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए ये है। जनरल इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेशन, आवेदक को तो सामान्य निर्देश यहाँ पर जो दिए हुए हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें। हिंदी और इंग्लिश, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैं कई सारी वैकेंसी यहाँ पे डालता रहता हूँ तो ज़्यादातर कई बार दिखा है कि भाई हिंदी में नहीं दिया होता, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों में से ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। और देख लेते हैं ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऐसा, ये आवेदकों को प्रत्येक आवेदित पद के लिए पे लेवल वेतन स्तर 10 और उससे अधिक वाले पद के लिए 1000 रुपये, अन्य सभी पदों के लिए 500 रुपये गैर वापसी शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, आरक्षण श्रेणी, महिला, पूर्व सैनिक, भाप्रोसा नियमित कर्मचारी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन पत्र शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसे संस्था की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, इससे आप आवेदन कर सकते हैं। अवलोकन करें, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक होने पर आवेदन पत्र में सभी सूचनाओं सहित एक PDF प्रारूप में उत्पन्न होगा। भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति आवेदक अपने भविष्य के संदर्भ के लिए सहेज कर रख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, प्रत्येक पद के लिए शुल्क के भुगतान के साथ। और इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए, जो दी हुई है इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और देखिए यहाँ पे जो है कि नोटिफिकेशन आप हमेशा किसी भी जॉब का जब आप आवेदन करें तो उसको पढ़ लें, ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को आप। उपरोक्त सामान्य निर्देश द्विभाषी रूप में मुद्रित है। हिंदी संस्करण में किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। अगर कोई गलती हिंदी में होती है तो अंग्रेजी जो है उसे मान्य किया जाएगा। आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 मई 2024 को 23:59 तक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा, अन्यथा उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। जो आवेदन पत्र पूर्ण फ्रोजन होगा उसी पर विचार किया जाए। किसी पद के लिए पात्रता, नियमों की व्याख्या या आवेदन अग्रेषित करने से संबंधित पूछताछ प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। पता यहाँ पर ये दिया हुआ है, और इंक्वायरी वगैरह जो भी है यहाँ पर आप सब चीज़ें दी हुई हैं। तो बिल्कुल बिना विलंब के आप पहले अपनी योग्यता देख लीजिए, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, चेक कर लीजिए और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और आवेदन कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।